अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा को आज कौन नहीं जानता। दुनिया के कोने कोने में इनके अशआर पढ़े जाते हैं और सुने जाते हैं। और आप यकीन जानें कि जिन महफिलों के अंदर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के अशआर पढ़े जाते हैं, उन महफिलों की कैफियत बदल जाती है। उन महफिलों में एक वजद की कैफियत तारी हो जाती है और सुनने वाले को एक अलग जज्बा और जुनून मिलता है। किसी ने अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा से ये सवाल किया था कि आप ये बताएं कि आपके अशआर के अंदर इतनी मिठास कहाँ से पैदा हुई। आपके शेर व शायरी में एक ऐसी मिठास पाई जाती है कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो आपने जवाब दिया था कि जब मैं शेर व शायरी की दुनिया में कदम रखने वाला था तो उससे पहले मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत पे 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा था। उसी दुरूद की बरकत है कि अल्लाह ताला ने मेरे अशआर के अंदर और मेरी ज़ुबान के अंदर मिठास डाल रखी है। और एक बात मैं आपको ये भी बताऊं कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा अपने वक्त के बहुत बड़े सूफ़ी और अपने वक्त के बहुत बड़े मुफक्किर थे। एक शख्स ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के अकीदे के बारे में पूछा था कि ज़रा इनके अकीदे के बारे में आप बताएं, इनके अकीदे पर आप रोशनी डालें। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा ने जवाब में लिखा था कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की मग़फ़िरत के लिए ये शेर ही काफ़ी है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा के कुछ अशआर ऐसे हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं और सुने जाते हैं। आप लिखते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, और हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर, और सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और एक शेर आपने लिखा, और ये शेर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत से ताल्लुक रखता है। आप लिखते हैं, करे सवार ऊंट पे जो अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा के बारे में लोग ये कहते हैं कि इन्होंने दाढ़ी नहीं रखी थी इसलिए इनके अकीदे में गड़बड़ी थी। और ये अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा के अकीदे के हवाले से इसलिए सवाल किया जाता है कि आपने दाढ़ी नहीं रखी थी। आपने दाढ़ी नहीं रखी थी, उसके अलावे आपने पूरी जिंदगी सारे काम अच्छे करते रहे, तो लोग उनके सारे अच्छे कामों को भुला देते हैं कुछ लोग, और उनके दाढ़ी के मसले को लेकर के डट जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने सिर्फ दाढ़ी नहीं रखी तो क्या इस बात पर उन्हें डिग्री दी जाएगी? उनके और सारे अच्छे काम हैं, आप उन अच्छे कामों को अपनाने की कोशिश कीजिए और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने उनके कामों को अपना लिया तो आपकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा ने दाढ़ी नहीं रखी थी। क्यों नहीं रखी थी? आपने इसका भी चर्चा और इसका जिक्र भी बात जगहों पे किया है। और लोगों की ये आदत बहुत बुरी है कि आप सारी जिंदगी अच्छे काम करते रहे, आप अच्छा बन के रहे, अगर गलती से भी आपसे गलती हो जाए तो लोग आपकी सारी अच्छाइयों को भुला देते हैं और इस एक गलती को हवाला बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की ज़ात बड़ी ऊंची ज़ात है। किताबों से पता चलता है कि ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा कभी कभी आपके पास आते और कुछ देर आपके साथ गुजारते। और ये बात तो आपको पता ही है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिन उलमाए कराम ने, बड़े बड़े लोगों ने आज़ादी की रूह फूकी है, उनमें सरे फहरिस्त में एक नाम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा का भी आता है। एक वाक़या इनकी ज़िंदगी का, ये लिखते हैं, बड़ा हसीन वाक़या है, आप सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप सुने, मैं आपको बताता हूँ। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा तहरीर फरमाते हैं कि जब मैं लंदन में वकालत कर रहा था तो एक लेडी मेरे पास आती थी, उसका नाम लेडी वार्डनस था, और वो मजहबी एतबार से ईसाई थी, ईसाइयत पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो अपने छोटे मोटे मुकद्दमात लेकर के आती, मैं उसके मुकद्दमात को देखता, मैं हल करने की कोशिश करता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो कुछ महीने के बाद मेरे पास आई और वो नकाब पहने हुई थी। जब वो नकाब पहने हुई थी, करीब आई, करीब आकर के उसने मुझे सलाम किया, मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। मैंने उससे पूछा कि आज क्या मामला है, खैरियत तो? तुमने नकाब पहन रखा है, क्योंकि नकाब पहनना हर दौर में मुसलमान खातून की पहचान रही है। तो उन्होंने कहा, उस खातून ने कहा कि मुझे पता था कि आप ये सवाल ज़रूर करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कलमा पढ़ चुकी हूँ, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। तो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा कहते हैं
कि मैंने उससे कहा कि तुम्हारे शौहर तो फौज में है और फौजियों के लिए इस तरफ बदलना, अचानक तब्दील होना, वो भी धर्म बदल लेना, ये कोई आसान काम नहीं होता। पूरी दुनिया जानती है कि फौज में जो लोग होते हैं वो अपने कायदे कानून के बड़े सख्त होते हैं और बड़े पक्के होते हैं। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा कि तुम्हारे शौहर को पता चलेगा तो वो क्या तुम्हारे इस्लाम को कबूल करेंगे, तुम्हें इस बात की इजाज़त वो देंगे? तुमने उनसे पूछा तो उस खातून ने कहा कि उनके बारे में क्या कहना, वो खुद भी कलमा पढ़ चुके हैं, वो खुद भी मुसलमान हो चुके हैं। तो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, आप लिखते हैं कि मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ, जानने की लगन पैदा हुई। वो अपने केस और मुकद्दमात के बारे में बात करती। मैंने उससे कहा कि ये सारी चीज़ें छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने कलमा कैसे पढ़ा। तो उसने बताना शुरू किया कि डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊं, दौलत की मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं खुद भी एक होटल चलाती हूं और मेरे शौहर भी फौज में है, वो भी अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, लेकिन मैं हमेशा टेंशन में, डिप्रेशन में रहती थी। उसकी वजह यह थी कि मैं बे औलाद थी। मैं एक दिन अपने होटल में बैठ करके कुछ काम कर रही थी, मेरे पास एक बुजुर्ग आए और उनके घर में उनका एक बेटा, उनकी एक बहू और उनके एक पोता रहते थे। बेटे की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, बेटा अक्सर बीमार रहता था, जिसकी वजह से वो मेरे होटल की बर्तनों को साफ़ किया करते थे। वो एक दिन मेरे पास आए, उन्होंने आकर के कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए। जब उन्होंने मुझसे छुट्टी मांगी तो मैंने उनसे कहा कि खैरियत? तो इन्होंने कहा कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। मैं उस वक्त कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम ज़मीन पे गिर गया और मैं दिल ही दिल में ये सोचने लगी कि इनके चमन का सबसे कीमती फूल अब टूट चुका है, इनकी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया इस दुनिया से चला गया। मैं फ़ौरन अपनी गाड़ी मंगवाई और गाड़ी में इनको बैठा करके इनके गाँव भिजवा दिया मैंने। 2-3 दिन 4 दिन जब गुजर गए तो हम इनकी ताज़ियत के लिए, मैं और मेरे शौहर दोनों जा रहे थे। हम रास्ते में ये बातें कर रहे थे कि हम किन अल्फाज से उनकी ताज़ियत करेंगे। ज़िंदगी का एक ही सहारा था, एक ही बेटा था, वो भी अब दुनिया छोड़ करके चला गया। ये बातें करते करते हम इनके गांव पहुंच गए। जब हम इनके गांव में दाखिल हुए तो हमने देखा कि ये बैठे हुए ज़मीन के ऊपर और इनके आसपास गांव के कुछ लोग खड़े थे। हम इनके करीब गए और जा करके हमने इनसे कहा कि हम किन अल्फाज से आपकी ताज़ियत करें, आप तो खुद मुसलमान हैं। इन्होंने पलट कर मेरी तरफ देखा तो इनके आंखों से ईमान की रोशनी नमूदार हो रही थी। इन्होंने कहा कि खातून आप किस ताज़ियत की बात करती हैं? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैंने दौलत देकर क्या औलाद खरीदी थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल से मुझे दिया और अपनी अदल से मुझसे वापस ले लिया। मेरा रब जिसमें राज़ी है मैं भी उसी में राज़ी हूँ। उन्होंने जब ये जुमला कहा मेरा दिल ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल फट जाएगा। मैंने इनसे कहा कि आप एक काम करें कि आप 1-2 महीने तक घर में रुक जाएं, आपकी तनख्वाह यहाँ घर तक पहुँच जाया करेगी। इन्होंने मेरी तरफ देखा और देख करके कहा कि खातून हम मुसलमान हैं, हम मेहनत करके अपने पेट को भरा करते हैं, आप यकीन रखें 2-4 दिन के बाद मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा। 2-4 दिन जब गुजरे ये अपने काम पे वापस आ गए और काम करने लगे। 2-3 महीने अभी गुजरे थे कि दोबारा मेरे पास आए और आकर के कहने लगे कि मुझे फिर से छुट्टी चाहिए। मैंने कहा कि अब क्या हो गया? इन्होंने कहा कि मेरी बहू भी अपने शौहर के जुदाई के गम में हार्ट अटैक करके इंतकाल कर गई, इसलिए मुझे 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। जब मैंने ये सुना मुझे ऐसा लगा कि मेरा कलेजा फट जाएगा। दूसरी मर्तबा मैंने इनको अपनी गाड़ी में बैठाया और बैठा करके इनके गांव तक मैंने पहुंचवा दिया इन्हें। 2-3 दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद फिर हम इनकी ताज़ियत के लिए मैं और मेरे शौहर दोनों जा रहे थे। तो रास्ते में हम ये बातें कर रहे थे कि अब ये अपने आप को कैसे संभालेंगे। बेटे का इंतकाल तो पहले हो चुका था, अब बहू भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, अब इनके घर का दरवाज़ा तो बिल्कुल बंद हो गया है। हम ये बातें करते करते इनके गांव तक पहुंच गए। जब गांव में पहुंचे तो हमने देखा कि ये टूटी हुई चटाई के ऊपर ज़मीन पर बैठे हुए हैं और ज़मीन के ऊपर कुछ लिख रहे थे। हम इनके करीब आए और आने के बाद हम लोगों ने इनको कहा कि अब आपको हौसला खुद ही रखना है और आपको सब्र खुद ही करना है। तो इन्होंने कहा कि मैडम मुझे 2-4 दिन और मोहलत दीजिए, अब मेरा एक पोता बच गया है, मैं उस पोते को अपने साथ लेकर के वहाँ पे आऊँगा और ये मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि मेरे अलावा अब इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं बच गया, इसलिए ये मेरे साथ रहेगा। मैंने कहा कि जैसी आपकी मर्जी। 2-4 दिन के बाद वो अपने पोते को साथ में लेकर के आए और ऊपर वाली मंजिल पर अपने पोते के साथ वो रहने लगे। दादा और पोते के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन, एक दूसरे को देखते, हंसते, मुस्कुराते, खेलते। लेकिन अल्लाह की मर्जी, पोता एक दिन छत के ऊपर खेल रहा था
उसका पाँव फिसला और वो ज़मीन के ऊपर आकर के गिर गया। जब ज़मीन के ऊपर गिरा, दादा की चीख निकल गई। दादा भी दौड़ करके पीछे से आया, अपने पोते को उठाया। पोता खून में लथपथ हो चुका था। मैंने एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया, गाड़ी आई और हमने सवार किया। अस्पताल तक पहुंचने ही वाले थे कि उससे पहले ही मौत का फरिश्ता आ गया। अब पोते का भी इंतकाल हो गया। दादा ने अपने पोते के लिए छोटी सी कब्र बनाई और उसके अंदर अपने पोते को दफन किया और उठने लगे तो उनके पैर में इतनी ताकत न थी कि वो खुद से उठ सके। हम दोनों ने मिल करके उन्हें उठाया और उठाने के बाद कहा कि अब तो आपका कोई भी इस दुनिया में नहीं बच गया, बेटे का भी इंतकाल हो गया, आपकी बहू भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई और आपका पोता था जिंदगी का सहारा, वो भी इस दुनिया से चला गया। जब हमने इतना कहा तो उन्होंने अपने आंसुओं को साफ किया और साफ करने के बाद कहा कि मैं क्या लावारिस हूँ? मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरा रब मेरा वारिस है। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, कुछ दिनों के बाद मेरा भी इंतकाल हो जाएगा और मर के जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरा रब मेरे बेटे से भी मेरी मुलाकात करवाएगा, मेरे पोते से भी मेरी मुलाकात करवाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि ये जज्बा मिलता कहाँ से है, ये सुकून मिलता कहाँ से है? उन्होंने कहा कि तुम्हें भी चाहिए। हम लोगों ने कहा कि हाँ हमें भी चाहिए। तो उन्होंने कहा तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ ले। हम लोगों ने तुरंत ही कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ करके हम दोनों मुसलमान हो गए।